मैं लेके आया हूँ पार्ट सेकंड योगा एंड लाइफ स्टाइल, जो मेरा यूनिट 3 था। डायबिटीज़ की बात कर लेते हैं। डायबिटीज़ होता क्या है? डायबिटीज़ का मतलब है शुगर का लेवल बढ़ जाना। तो शुगर लेवल कैसे बढ़ता है? जो हमारी बॉडी के अंदर एक हार्मोन्स होता है इंसुलिन नाम का, ये कंट्रोल करता है शुगर लेवल को। लेकिन जो हमारी पैनक्रियाटिक ग्लैंड होती है, ये रिलीज होता है उसके द्वारा। जब हमारा ये कम या ज़्यादा मात्रा में रिलीज होने लगता है तो हम डायबिटीज़ की तरफ जाने लगते हैं। इसका दोनों ही कंडीशन में शुगर का लेवल बढ़ना या घटना होता है। अगर ये ठीक अवस्था में चल रहा है तो यानी कि हम डायबिटीज़ से फ्री हैं। और मैं बात करूँ इसके टाइप्स की, तो ये 2 टाइप्स का होता है। देखिए फर्स्ट केस में क्या होता है, इसके डायबिटीज़ के जो हमारा इंसुलिन नाम का हार्मोन्स होता है, ये फर्स्ट टाइप में क्या करता है, ये बिल्कुल भी रिलीज नहीं करता है। इंसुलिन नाम का जो हार्मोन्स होता है ये उसको फर्स्टली रिलीज नहीं होता है। और सेकंड में क्या होता है, रिलीज तो होता है इंसुलिन नाम का जो हार्मोन्स होता है, लेकिन ये कम या ज़्यादा मात्रा में रिलीज होने लगता है। तो अगर मैं पहले की बात करूँ तो इसको हम इंजेक्शन वगैरह के द्वारा भी हम इसको सही कर सकते हैं। लेकिन यहीं पर मैं अगर सेकेंड टाइप की बात करूँ इसके, तो इससे हमारा क्या होता है, जैसे बार बार टॉयलेट का आना, आंखों की रोशनी का, और भी बहुत सी बीमारियां हमको हो जाती हैं इसके द्वारा, डायबिटीज़ के द्वारा। तो फर्स्टली मैं इसके प्रोसेस की बात कर लेता हूँ। इसको दूर करने के लिए हम कौन कौन से आसन का बेनिफिट ले सकते हैं। फर्स्ट मैं बात कर लेता हूँ भुजंगासन, पश्चिम मोटासन, थर्ड पवन मुक्त आसन, फोर्थ अर्ध मस्त्रेंद्र आसन। तो अगर मैं इन 4 आसंस को अगर मैं कंटिन्यू अपनी अर्ली मॉर्निंग उठकर अगर मैं इनको करता हूँ तो कहीं ना कहीं मैं अपने डायबिटीज लेवल को कम कर सकता हूँ। तो फर्स्टली मैं बात कर लेता हूँ इसके बेनिफिट्स की, कि इसके जो बेनिफिट्स होते हैं। तो फर्स्ट में मैंने डाला है इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ। ये कहीं ना कहीं हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। अगर इन केस की मैं अर्ली मॉर्निंग उठकर अगर मैं ये 4 आसंस करता हूँ तो कहीं ना कहीं मेरी जो स्ट्रेंथ पावर होती है उसको बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। सेकेंडली इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन, यानी कि जो मेरा ब्लड सर्कुलेशन है उसमें कहीं ना कहीं ये जो हमारा ब्लड होता है उसको फ्लो अच्छी तरीके से हमारा होता है। क्योंकि जब मेरी पूरी बॉडी स्ट्रेच होती है तो मेरा ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरीके से घूमने लगता है। देन मैं बात कर लेता हूँ ये थर्ड पॉइंट की, रिड्यूस ओबेसिटी। तो कहीं ना कहीं ये हमारी बॉडी का जो मोटापा होता है कहीं ना कहीं उसको भी कम करता है। तो मैं बात करूँ इसके फोर्थ पॉइंट की, इट रिड्यूस एब्डोमिनल डिजीज, यानी कि कहीं ना कहीं जो मेरी एब्डोमिनल डिसीज होती है मसल्स की, जो मेरी एब्डोमिनल मसल्स होती हैं, तो कहीं ना कहीं उन बीमारियों को भी कम करता है और मेरी मसल्स भी गेन करता है अगर मैं इन 4 आसंस को अर्ली मॉर्निंग उठकर करता हूँ। अब मैं बात कर लेता हूँ इसके कॉन्ट्रडिक्शन की, यानी कि किस अवस्था में ये मुझे नहीं करना चाहिए। अगर मैं इसकी फर्स्ट की बात करूँ, प्रेग्नेंट वुमेन शुड अवॉइड दिस आसन, यानी कि जो प्रेगनेंसी में जो वुमेन्स होती हैं उनको ये नहीं करना चाहिए, अवॉइड कर देना चाहिए। सेकंड में बात करूं, अवॉइड डूइंग दिस आसंस इफ यू अस्थमा। अगर आप अस्थमा के पेशेंट हैं तो आपको ये नहीं करना चाहिए। इन केस अगर आप लोग इसको फिर भी करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स के कारण अगर आप फिर भी इन चीजों कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं इनवाइट कर रहे हो, अपने आप को फेस करोगे आप डिसीज के लिए। तो इसलिए इस अवस्था में अगर आप लोग हो तो आप लोगों को ये चीजें नहीं करनी चाहिए। तो बात करता हूँ अपने सेकंड पॉइंट की, अस्थमा। अस्थमा क्या होता है? देखिए अस्थमा हमारे या आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इफेक्ट करता है। तो जो अस्थमा होता है ये कहीं ना कहीं ओबेसिटी से जल्दी आता है, क्योंकि जो लोग मोटे होते हैं उनको ब्रीथ की सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर मैं ओबेसिटी को कम करता हूँ तो कहीं ना कहीं मैं अस्थमा को भी अवॉइड कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ अस्थमा की, अस्थमा हमारा मेन होता क्या है? तो जो हमारे विंड पाइप होते हैं जिससे हम ब्रीथ को इनटेक और आउटटेक करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन का इनटेक करना और कार्बन डाइऑक्साइड का आउटटेक करना। तो जब हमारे विंड पाइप पे स्वेलिंग आ जाती है तो ये कहीं ना कहीं ब्लॉक होने लगते हैं, तो जिससे हमारी जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये कम अमाउंट में हमको मिलती है। तो इससे हम अस्थमा की डिसीज की तरफ चले जाते हैं। देखिए मैं ये तो नहीं कह सकता कि अस्थमा है को हम बिल्कुल ही खत्म कर सकते हैं, लेकिन इसके जो सिम्टम्स हैं इनको कंट्रोल किया जा सकता है। देखिए जैसे आपका सिगरेट्स है, आप अगर स्मोकिंग करते हैं तो आप अस्थमा की डिसीज को इनवाइट कर रहे हो। अगर आप डस्ट पार्टिकल में ज़्यादा हो तो आप तब भी आप अस्थमा को इनवाइट कर रहे हो। या फिर परफ्यूम और आपका जो बॉडी स्प्रे है
आप इन सब चीज़ों का ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अस्थमा की डिसीज़ को इनवाइट कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड कर लीजिए, देन आप अस्थमा की जो अस्थमा डिसीज़ है ये कहीं ना कहीं इसके सिम्टम्स कंट्रोल हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं योग के द्वारा इनको रोकने की, तो इसका फर्स्ट आसन है सुखासन, चक्रासन, गौमुखासन, पर्वतासन, भुजंगासन और आपका मत्स्येंद्रासन। देन मैं बात कर लेता हूं इसके मत्स्येंद्रासन की। तो ये जो आसन हैं इनके द्वारा अर्ली मॉर्निंग उठकर कहीं ना कहीं मैं अपनी अस्थमा की बीमारी को रिड्यूस कर सकता हूँ, यानी कि कम कर सकता हूँ। अगर मैं इसके बेनिफिट्स की बात करूँ इन आसन्स के, इनके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। फर्स्टली है इट क्लियर्स बैक पेन, यानी कि जो हमारा बैक पेन है तो कहीं ना कहीं ये आसन हमको हमारे बैक पेन में भी रिलीव करते हैं। अगर ज़्यादा पेन है तो हमको ये नहीं करना होता है, लेकिन अगर हमको बैक पेन है एक कम अमाउंट में, एक कम मात्रा में, तो कहीं ना कहीं अगर मैं इन आसन्स को करता हूँ तो ये मैं इसको भी कम कर सकता हूँ अपने बैक पेन को। सेकेंडली बात करूँ, इट हेल्पफुल इन रिमूविंग ओबेसिटी। तो कहीं ना कहीं जो ओबेसिटी है, जब मैं ओबेसिटी को रिमूव करता हूँ तो कहीं ना कहीं मैं अस्थमा को भी अवॉइड कर सकता हूँ। किसके द्वारा? ओबेसिटी को कम करके, यानी कि अगर मैं आसन्स को करता हूँ तो कहीं ना कहीं मैं अपने बेली फैट वगैरह को भी कम करूंगा, और जब मैं उसको कम करूंगा तो देन मैं अपनी अस्थमा की बीमारी को भी अवॉइड करूंगा। देन मैं चलता हूँ थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट है मेरा इट ऑल्सो रिड्यूस स्ट्रेस। तो देखिए कहीं ना कहीं जब हम स्ट्रेस से घिरे होते हैं, अगर हम अर्ली मॉर्निंग उठकर सब आसन करते हैं तो हम अपने आप को एक बहुत ही फिजिकली फिट सा महसूस करते हैं और एक स्ट्रेस फ्री रहते हैं। अगर मेरा ओबेसिटी कम होगा, यानी कि अगर मैं फिजिकल एक्टिविटीज में जैसे कि इन्वॉल्व रहता हूँ तो कहीं ना कहीं मैं स्ट्रेस फ्री रहता हूँ। देन बात कर लेता हूँ अपने फोर्थ पॉइंट की, इट इम्प्रूव द फंक्शन ऑफ लंग्स। यानी कहीं ना कहीं मैं अपने जो मेरे लंग्स के जो मेरा लंग्स का फंक्शंस है तो मैं उनको भी इम्प्रूव कर रहा हूँ। अगर मैं सुबह बैठ के मेडिटेशन पोजीशन में जाता हूँ और अनुलोम विलोम करता हूँ तो कहीं ना कहीं मैं अपने इस अस्थमा की बीमारी को भी कम कर रहा हूँ। देन बात होती है कॉन्ट्रैक्शन, यानी किस अवस्था में ये मुझे नहीं करना चाहिए। अवॉइड दिस आसन इन केस ऑफ हिप और बैक इंजरीज। अगर मुझे कोई भी हिप्स या फिर बैक इंजरीज है तो मुझे ये सब चीजों को नहीं करना है, अवॉइड करने था। अगर मैं तब भी अगर मैं इन आसन्स को कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं मैं इस बीमारी को घटाने की बजाय बढ़ा रहा हूं। है ना। बात कर रहा हूं सेकंड पॉइंट्स की, अवॉइड दिस आसन्स इन केस ऑफ हेडेक एंड रिसेंट एब्डोमिनल सर्जरीज। और कहीं ना कहीं जब मुझे हेडेक या फिर मैंने अगर अपनी मसल्स में कहीं ना कहीं अगर सर्जरीज वगैरह करा रखी है, एब्डोमिनल जो मसल्स होती हैं हमारी, तो मुझे इन सब चीजों को नहीं करना है, ये सब चीजें मुझे अवॉइड कर देनी है आसन्स को। तो फर्स्ट ये मेरा पार्ट सेकंड था। मैं आपसे मिलता हूँ इसके लास्ट पार्ट में।